मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने अपना नाम लिस्ट के सबसे ऊपर देखा। मैंने तो नीचे से देखना शुरू कर दिया था। हमेशा की तरह नेगेटिव। उसमें नेगेटिव वाली क्या बात है? इतना कंपटीशन होता है वहाँ। वैसे वहाँ के लड़के लड़कियों के कपड़ों का स्टाइल देखना था तुमने। एडमिशन टेस्ट स्टाइल से नहीं इंटेलिजेंस से दिया जाता है। स्कॉलरशिप वाली लिस्ट में भी मेरा नाम था। इतनी एक्साइटेड हुई थी कि वापसी में बस के बजाय मैं टैक्सी में आई हूँ। 200 रुपए की टेस्ट पड़ी लेकिन। लो तो 100 रुपए मिठाई के भी तो लगाए ना आपा। पूरे 300 रुपए का नुकसान कर दिया आपने। नुकसान की क्या बात है बेटा, ये मौका कोई रोज रोज थोड़ा ही आता है। अल्लाह ने करम कर दिया बेटा। तुम्हें क्या मालूम कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, तुम्हारे अब्बा को जाके बता दी। अब्बा को इस बात से क्या फर्क पड़ना है? उन्होंने कौन से मिठाइयों के टोकरे बांटने शुरू कर देंगे। हाँ लेकिन फिर भी बेटा, उन्हें फोन करके बताना हमारा फर्ज है। हाँ अच्छा, ला भी मिठाई दो, मैं खिलाती हूँ सबको। लो मुझे खिलाए ना आप खुद से। तुम जब अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। ट्यूशन वाले बच्चों का क्या होगा? मैं और शनीला आपस में बांट लेंगे। अच्छे भले पैसे आते हैं तुम्हारे ट्यूशन से। बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारी सारी ट्यूशन्स खत्म हो गई तो। लेकिन शनीला के तो इम्तिहान करीब है। ऐसा ना हो कि पढ़ाते पढ़ाते उसके स्टडी से मुतासिर हो। चंद महीनों की तो बात है। पहले मैं और अम्मी कर लेंगे, फिर जब वो स्कूल से फारिग हो जाएगी तो वो कर लेगी। अम्मी के सर पे वैसे ही इतने टेंशन है। सारे दिन वो स्कूल में गुजारती हैं, फिर बच्चों को आके ट्यूशन्स पढ़ाती हैं। ऊपर से मैं अपने बच्चों की खपाई उनके सर पे डालूं? कभी नहीं, मैं कुछ कर लूंगी, बस टाइम का मसला है। तुम अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई देखोगी या ट्यूशन्स? इतनी टफ होती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की स्टडीज। अपने सर बोझ है ना, अम्मी के सर पे बोझ डालने से तो बेहतर है ना। सारी जिंदगी गुजर गई ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते। बाज दफा ना मैं तो तंग ही आ जाती हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तंग नहीं आई? तुमने तो मैट्रिक के बाद पढ़ानी शुरू कर दी। पता नहीं कब आएंगे वो दिन जब मैं बगैर कोई काम किए घर पे बैठे सिर्फ ऐश करूंगी। किसके सर पर? औरतें किसके सर पे ऐश करती हैं? अपनी तालीम पर। तो शौहरों के भी तो सर पे करती हैं। हमारी माँ कर रही है। तो हर मर्द अब्बा जैसा भी तो नहीं होता ना। अब हमें क्या पता कि कौन सा मर्द अब्बा जैसा है और अब्बा जैसा नहीं है। बस तुम अपनी ये फैंटेसीज खत्म कर दो। अगर जिंदगी से फैंटेसीज खत्म हो जाए तो जिंदा रहने का जवाब भी खत्म हो जाता है। तारीख बन जाती है जिंदगी। कभी कभी ये फैंटेसीज भी जिंदगी को तारीख कर देती हैं। तुम्हें इतना शौक है ना ऐश करने का, अपने सर पे करने की कोशिश करो। बाप, भाई, शौहर सबको इस पिक्चर में से निकाल दो। कश्यफ, बंदा तुमसे 2 घंटे बात कर लेना, समंदर में कूदने का दिल करता है। तुम्हें समंदर में कूदना होगा ना तो किमाड़ी जाना पड़ेगा, और वो यहाँ से बहुत दूर है। वहां जाने के लिए किराया लगता है, और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं तो तुम्हें किराया भी नहीं मिलेगा। क्या जरूरत थी एमबीए करवाने की? बस बीएससी कर लेती काफी था। बिला वजह के अखराजात शुरू। अब स्कॉलरशिप पे एमबीए करने जा रही है वो। साल में 10 या 8 बच्चियों को मिलता है स्कॉलरशिप, लायक बच्चों को। अखराजात तो होंगे ही नहीं ना उसके सिरे से। तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? उसे शौक है आगे पढ़ने का। कोई ढंग का शौक ना पैदा होने देना बच्चियों में। इसमें हर्ज ही क्या है? बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो कौन सा तीर मार लेंगी? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगी वो जो उनकी मां ने मार लिया? अपनी मां की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना उन्हें। वैसे भी उन्हें इल्म है कि उनका अपने पैरों पर खड़े होना कितना जरूरी हो गया है। उन्हें मालूम है कि मुश्किल के वक्त उनका बाप उनके काम नहीं आने वाला। ऐसी ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाया करो उन्हें। बाप को बिल्कुल विलन बना के पेश करती हो तुम।
अब्बा चाय? और अम्मी का ख्याल था अब्बा फूलों के हार लेकर मेरे लिए आएंगे। ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है कि बाप बेटी की कामयाबी पर तकरीरें करते फिरे। असली ज़िंदगी में तो बाप की नाक कट जाती है अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो। तुमने ये मिठाई क्यों उठा ली? मेरी मर्जी, मेरे पैसों की है। चले गए अब्बा अम्मी के साथ लड़कर। जानती हूँ मैं, और एक कप चाय भी जाया करके गए ना। तुम्हें किसने कहा कि भाग के मिठाई और चाय लेकर दो? मुझे तो लगा वो मुबारकबाद देने आए हैं। अब्बा हमारे घर सिर्फ एक दफा मुबारकबाद देने आए हैं, जब उनका बेटा हुआ था। उसके अलावा तुम्हें कभी याद है कि वो हमारे घर मुबारकबाद देने आए हो? माथे पर बल लेकर आते हैं और दांत पीसते हुए चले जाते हैं। उनका कसूर नहीं है, उनकी बीवी का कसूर है कि उनको उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाती हैं। उनकी बीवी का कत्ल कसूर नहीं है, और ये सारा मलबा उनकी बीवी के सर पे डालना बंद कर दो। सारे फसाद का जड़ अब्बा ही है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि उनको कुछ मत बताएं। जिंदगी में कभी अब्बा हमारी किसी कामयाबी पर खुश नहीं होंगे। हम इनके लिए हमेशा एक बोझ ही रहेंगे। जैसे बेटियां ना हुई, पाँव की बेड़ियां हो गई। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके बाप उन पर जान देते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। मेरे बाप ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पहले अपनी बीवी और फिर मुझ पर डाल दी हैं। सबसे बड़ी औलाद होना भी दोज़ख में रहने से कम नहीं होता। इस खानदान में तुम पहली लड़की हो जो लड़कों के साथ पढ़ने अपने घर से बाहर जा रही है, और बड़े फख्र से भेज रही हूं मैं तुम्हें वहां। जानती हूँ मैं अम्मी। बस बेटा, मेरा सर न झुकने देना। खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गलती हो गई तो मैं और तुम्हारी बहनें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, और जिंदगी की तमाम खाइयां तुम्हारी बहनों के सामने आ जाएंगी। प्लीज़ अम्मी, मुझ पर एतबार करें। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपको किसी की भी सामने कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। एतबार करती हूँ तभी तो वहां भेज रही हूँ। एतबार ना करती तो भेजती भला। बस अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर कहीं नौकरी ले लूँ, ताकि मैं आपको बहुत आराम दे सकूँ। जीती रहो। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ तुम जानती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपनी तालीम खत्म करो और किसी अच्छी जगह पे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ, ताकि मेरी अच्छी भली जिंदगी का सत्यानाश हो जाए। इस तरह क्यों कह रही हो? क्योंकि अम्मी इसी तरह होता है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी के नाम पर अपने गले में फांसी का फंदा डालने का भी कोई शौक नहीं है। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते बेटा। जिंदगी में अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का रास्ता फूलों से भरा हुआ रास्ता बन जाता है। और अगर वो बुरा साथी हो, फिर वही रास्ता कांटों से भर जाता है। बेहतर नहीं कि ना फूल ना कांटे मांगे, बस कच्चे रास्ते पे चलना सीख ले। क्या कुछ सोचती रहती हो? इधर आओ।
मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। कॉलेज पे सारी लड़कियां महंगे महंगे स्टाइलिश कपड़े पहन कर आती हैं। पर आपके कपड़े भी तो स्टाइलिश हैं। तुम हमेशा वो आईना बनना जो झूठ बोलता रहता है। और तुम ये पहन के जाना। ये कहाँ से आया? मैं गिफ्ट कर रही हूँ तुम्हें। मैंने सोचा था जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तब दूंगी। थैंक यू सिद्रा, लेकिन तुमने खामोखा इतने पैसे जाए किए होंगे। बस थैंक यू काफी नहीं था, ये दूसरा जुमला भी डालना जरूरी था। और आप इनके साथ ये वाले जूते पहनिएगा, देखें अच्छे हैं ना। और ये वाली बैंड। वैसे बड़े मजे होंगे अब आपकी यूनिवर्सिटी जाके। आप वो करेंगे जो आपका दिल चाहेगा। कभी सीव्यू चली जाएंगी फ्रेंड्स के साथ, तो कभी कहीं और घूमने फिरने। मजे ही मजे हैं आपके तो। अब अपनी ख्याली पुलाव की देख चूल्हे से उतार के रख दो। इसमें ख्याली पुलाव की क्या बात है? ये जो तुम सारे काम कह रही हो ना, इनके लिए खुला पैसा चाहिए। और अब इसी एक चीज की सबसे ज्यादा कमी है मुझे। अब तक तो मुंह पर जो भी लगा होगा उतर गया होगा, तो वाही चीज मुंह पर नजर आ रही होगी, धुएं की कालक होगी। कोई फायदा था इन कपड़ों को इस्त्री करने का? खामोखा में बिजली ज़ाया हो गई। मैं तो रोज़ भूत बनकर यूनिवर्सिटी पहुंचा करूंगी, बल्कि वाकई वही चढ़ेल लगूंगी जो वो लड़का कह रहा था। अम्मी को भी खामोखा में शौक था ना मुझे अमीरों की यूनिवर्सिटी में भेजने का। जिंदगी तो असल में ये होती है, माँ बाप की दी हुई शानदार गाड़ी, हर चीज़ इम्पोर्टेंट। मज़े से सोकर उठो और मज़े से यूनिवर्सिटी आ जाओ। पढ़ना हो तो पढ़ लो, ना पढ़ना हो तो लड़कियों से गप्पे हाँकते हुए चले जाओ। Excuse me. Hello. Hi. Is this a classroom or is this a classroom? मुझे लगता है ये वाली. Oh, by the way, I'm Maria Sagir. And yourself? Oh, nice to meet you. So, this is the first day. I'm so excited and I'm so nervous, but I don't know what to do and what to say. चले? हाँ, excited? इतने नए लोगों से मुलाकात होगी है ना? यही है ना? You sure? जिंदगी गुजार है, हमको इससे प्यार है, आना एक बार है, खो देना बेकार है। जिंदगी 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 गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है, हाँ ये प्यार है। लगता है शहर के सारे खूबसूरत लड़के लड़कियां इसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, और वो भी मेरी क्लास में। अल्लाह ताला भी अमीरों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी शक्ल सूरत देता है, हर चीज़ बस अमीरों के लिए। Can you give me a second? I'll just be back. Hello. My name is Arun Junaid. Yours? चुड़ैल अव्वल। Excuse me? आप मुझ पर हंस रहे हैं या अपनी बेवकूफ़ी पर?
I think you're being rude to us for no reason at all. तो So I think you have to improve your sense of humor. ये तो मशवरा मैं आपको भी दे सकती हूँ। मैं आपको समझ नहीं पा रहा। आपको मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपसे बात करके मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, है ना? आप अपना नहीं, मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। God. कुछ लड़कियों को एटीट्यूड दिखा के लड़कों से टेंशन लेने की आदत होती है। एटीट्यूड? प्लीज, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को घास भी नहीं डालती, चाहे वो घास खाने वाले क्यों ना हो। अब आप अपनी सीट पे जाएंगे कि इधर खड़े होकर मेरा दिमाग खाते रहेंगे? देर लगा दी आज कराने में। बसों और वैन में धक्के खाने होते हैं ना तो इतनी ही देर लगती है। हेलीकॉप्टर में आना होता तो जल्दी पहुंच जाती मैं। अच्छा, आज दिन कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? बेहद बुरा। क्यों, क्या हुआ? गलती की मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी जाकर जहाँ पर पढ़ाई के बजाय एहसास कमतरी होने लगे। अच्छा, ना शुक्री मत करो, लोग मरते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बताओ तो हुआ क्या? कॉलेज जाते साथ एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हुई है। तुम्हें बिना कोई ना कोई गुल खिलाना जरूरी है। मैंने क्या किया? पहले दिन तो उसने मुझे चुड़ैल बुलाया और आज उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरा दिल चाह रहा था उसका मुंह तोड़ दूं मैं। और तुम उसको चिमट गई? बकवास बंद करो अपनी, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम भी होती ना, तुम्हें भी उस पर इतना ही गुस्सा आता। अच्छा, खाना तो खाओगी ना? नहीं, मैं भी एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा लंच करके आई हूँ। जाहिर है मैं खाना खाऊंगी। अच्छा, अब इस लड़के का बाकी का गुस्सा ना तुम मेरे पे उतार देना। चलो आ जाओ, खाना खाओ, आ जाओ। जितना कॉम्प्लेक्स मुझे आज इस यूनिवर्सिटी जाकर हुआ है, इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला बाज लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा नवाज देता है, जैसे ज़ारून, जैसे असमारा, उसामा और यूनिवर्सिटी में आने वाले सब लोग। और कुछ लोगों को हर चीज़ के लिए तरसाता है, जैसे मैं और मेरे जैसे लोग। एक और पहाड़ है जो मैंने अपने कंधों पर उठा लिया है। पता नहीं ये 2 साल इस माहौल में इन सब के साथ रश्क और हसद करते हुए किस तरह गुजारूंगी। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती। यूं यहाँ आकर ऑड वन आउट तो ना बन जाती। ये क्या पहना है तुमने? कपड़े? कल तो 4 घंटे लगा दिए थे कि क्या पहनूं क्या पहनूं। पिंक वाला निकाला तो था। ये अच्छे खासे तो हैं। वैसे भी ना मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं सिद्रा। मेरे कपड़े उन लोगों के सामने पुराने, मामूली और सस्ते ही लगते हैं। मैं इन चीजों में उनके साथ क्या मुकाबला करूं? ऐवी वक्त जाया कर रहे। क्यों ना वही टाइम मैं किसी और चीज में लगा दूं जिसमें मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ। जैसे कि पढ़ाई। हाँ, कितना अच्छा मौसम है ना आज। आई एम लविंग द वेदर टुडे। कश्यप, तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। फैमिली के बारे में क्या? फैमिली के बारे में क्या? भाई ये बताओ कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, बहन भाई? अब्बा मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट? ओह, यू मीन सिविल सर्वेंट? सुपरवाइजर है। ओह, अच्छा।
और मदर क्या करती हैं तुम्हारी? हाउस वाइफ हैं? गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं। नाइस। और कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। हाउ स्वीट, छोटी सी फैमिली है ना? अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मेरे अब्बा ने 2 शादियां कर रखी हैं, और दूसरी शादी की वजह ये थी कि मेरी माँ ने 3 बेटियां पैदा कर ली थी, और ये कि हम पिछले कई साल से एक घर में 4 औरतें नहीं 4 मर्द हैं जो कि अकेले घर को चला रही हैं।